हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के 10 प्रारूप निम्नलिखित रूप से सारणी में दिखाए गए हैं। ये 10 प्रारूप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो में दिखाए जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रश्नोत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता का फैलाव पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान जैसे राज्यों में इसका विस्तृत फैलाव था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार का था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नकलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नकलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो जैसे सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय और कार्य व्यापार करना था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात राज्य में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दालें जैसी फसलें हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी कि सिंधु सभ्यता में लोग घर किस सामग्री से बनाते थे? सिंधु सभ्यता में लोग ईंटों के मकान बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी नामक सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार और धान्य कोठार जैसी इमारतें मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम सैनी था। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल जैसे पशुओं का उत्कीर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में गृहों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में गृहों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है लोथल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लौह धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल नामक स्थान भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर जैसे पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक जैसे वर्गों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लौह धातु से परिचित नहीं थे क्योंकि सिंधु सभ्यता में लौह धातु की खोज नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता का कथन सत्य है, लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन असत्य है क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोह धातु की खोज नहीं हुई थी, इसलिए लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल में तांबे का रथ दैमावाद से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यह उक्ति बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम है दयाराम साहनी एवं राखलदास जी बनर्जी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में ग्रोह में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों में ग्रोह में कुएं के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक धोलावीरा जैसी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलकड़ी जैसे पदार्थों का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर सौराष्ट्र में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव जैसे देवताओं के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी लोग थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में ज्यादा विश्वास करते थे। हमारे टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे अगले अध्याय में, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति के प्रश्नोत्तर।